मिट्टी तो आईया मैनू कोई हथ भी नहीं ला सकता, मैं जान दिया। सब तो पहली गल ये सुनो तुसी, और मैं आप लोगों को मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ देश की जनता से, मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं रख रही, मैं सिर्फ और सिर्फ भारत का पक्ष रख रही हूँ। और अगर आपको भी भारत चाहिए, क्योंकि अगर आप भारत का पक्ष नहीं रखोगे तो पाकिस्तान जैसी वहां की जनता से पूछो वहां क्या हाल है। आज वो देश 100 साल पीछे है। अगर आपने अपने देश का पक्ष नहीं रखा तो आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को केवल और केवल गुलामी देके जाओगे, केवल और केवल ये जो समाज को धर्म के नाम पे तुष्टीकरण की राजनीति देके जाओगे। ये बेवकूफी मत कर देना मेरे भारतवासियों। आपको क्या लगता है मैडम? मैम ये पूरा चाइना और पाकिस्तान का अंडा है। ये जितने भी नू की हिंसा है ये सब उनका एजेंडा है। ये सब फंडेड एजेंडा, ये सारी लड़ाइयां फंडेड हैं। और विपक्ष क्योंकि देखिए अदालतों में गर्दन लटकी पड़ी है विपक्ष की, अदालतों में घोटाले हैं विपक्ष के। चाहे नेशनल हेराल्ड का केस हो, 16 बिलियन 10 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 9 zeros आते हैं सर। ये घोटाले किए हैं राहुल गांधी एंड फैमिली ने, चाहे बोफोर्स हो, चाहे उसको, और जो भारत माता की मृत्यु पे जहां संसद में इनके लिए तालियां बजाते हैं। भारत माता की मृत्यु तो 1947 में आदरणीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कर दी थी, हिंदू और मुसलमान में जब देश बांटा उस समय कर दी थी। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को इलेक्ट किया गया था तो आपने अपनी सिलेक्शन को प्रायोरिटी दी, उस समय हत्या कर दी थी। जब 1984 में राइट्स हुए थे उस समय कर दी। जब दिल्ली में यहाँ पे नसबंदी हुई थी, जब इमरजेंसी लगाई गई थी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ ये सारा इंटरनेशनल एजेंडा है। और इंटरनेशनल एजेंडा के ये एजेंट्स हैं जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, क्योंकि इनकी जो रोटी है वो उनसे सिकती है। और क्योंकि इनके ऊपर दुनिया भर के केस हैं। ईडी की बात करते हैं, ईडी बिना एविडेंस के किसी के घर नहीं जा सकती, बिना आग के कभी धुआं नहीं उठता। अगर ईडी की रेड होती तो आज योगी जी के घर भी होती, तो मोदी जी के घर भी होती। नहीं करा ना घोटाला तो नहीं है रेड। इसको ये इतना सिंपल है। ये गवर्निंग टूल्स है सरकार के जो हर निष्पक्ष होकर काम करते हैं। बहुत निवेदन है, ये एजेंडा पाकिस्तान चाइना का है और ये विपक्ष उनके साथ मिला हुआ है। भारत को बर्बाद करने का इंटरनेशनल एजेंडा है जिसमें इन्होंने हाथ मिला रखा है। वरना कौन ऐसा देशभक्त होगा जो विदेशी भूमि में जाके कहेगा कि हमारे देश में लोकतंत्र मर गया है। लोकतंत्र मरता तो क्या कर्नाटक में आप जीतते? लोकतंत्र बोलता है तो अविश्वास पत्र, विश्वास जो प्रस्ताव है केवल इनका है। मैं जानती हूँ जनता का विश्वास, जनता का विश्वास, जनता का देश का विकास, जनता का साथ और जनता का प्रयास पूर्ण रूप से राष्ट्रहित में है। राष्ट्रहित में इस समय ये दो ही लोग हैं, मोदी और योगी और अमित शाह एंड टीम। उसका आप सपोर्ट करें और आने वाला भविष्य देश का उज्जवल करें और आने वाली जनता को ये दें कि हमारे लिए भारत माता के सम्मान से ऊपर कोई सम्मान नहीं है। अच्छा मैम, मेरी बात तो चूंकि मेवात पर होनी थी, इंट्रो हटा दीजिएगा क्योंकि आप पूरे मुद्दे को इलेक्शन से कनेक्ट कर रहे हैं। मैम, आज संसद में जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना या भारतीय जनता पार्टी की तुलना रावण से कर दी। उन्होंने कहा कि रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ को सुनते थे, ये जो हैं वो अमित भाई और अडानी जी को सुनते हैं। पूरे फॉर्म में नजर आया, नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की। बोला बताओ मेरे भारत माँ की हत्या हो गई। रावण के तो 10 सिर थे, भगवान राम का 1 सिर था। वो 1 सिर बीजेपी के पास है, वो नरेंद्र मोदी जी का है। इनके पास 26 सिर आ चुके हैं। तो रावण का दहन होता है। रावण ये 26 सिरों वाला जो टूटा हुआ I.N.D.I.A है, ये जो तुकबंदी है भैया, यूएसए को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं, ऊसा नहीं बोलते, ठीक है? यूके को यूके बोलते हैं, उके नहीं बोलते हैं, यूएई को उई नहीं बोलते हैं। तो कृपया करके I.N.D.I.A को ऐसे ही बोलो, इंडिया बोलना बंद करो। ये भारत माता का अपमान है सबसे पहली बात, ये घमंडिया है। और दूसरी तरफ रावण ये है जनाब जो 26 अलग अलग सन है। अभी तो जब देखना कि अभी तो सीट की लड़ाई होगी, मैं अभी तो कहेंगे, उधर से ममता बहन कहेंगी अरे राहुल भाई हमने सहयोग दिया, हमें आन दो, उधर से अखिलेश जी को करेंगे। ये रावण के ये सर हैं। एक सर जो है वो भगवान राम का, जो मर्यादा पुरुषोत्तम का, और जो राम राज्य को स्थापित कर रहे हैं वो एक ही सर है, वो मोदी जी का है। और यहाँ पे 26 सिरों वाला जो रावण है, रावण का चयन नहीं होता, रावण का दहन होता है। लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि 36 दलों के साथ भाजपा क्यों गठबंधन कर रही है, वो अकेले चल लेते। ये देखो, ये भूले बिसरे विभीषण आ चुके हैं। ये सब ये विभीषण आ चुके हैं। इनको जब ये पॉजिटिव गठबंधन है, ये जब इनको पता चला है, इन्होंने कम से कम राष्ट्र को ऊपर रखा, अपनी गलतियों को साइड किनारे रखे। गलती सबसे होती है। ये तो विभीषण वहां से आए हैं, हमको तो और विभीषण चाहिए और आएंगे। अभी देखना और विभीषण आएंगे, क्योंकि जो राष्ट्रहित का विभीषण वहां बैठा होगा वो जरूर आएगा। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि मैं आज दिल से बोलूंगा, दिमाग से नहीं बोलूंगा।
तो ये तो कुछ उन्होंने एक अपने व्यक्तित्व का प्रमाण दे दिया, दूसरा संस्कारों का प्रमाण दे दिया फ्लाइंग किस करके। ये लोकतंत्र का मंदिर है, कोई डांस क्लब नहीं है जहाँ पर फ्लाइंग किस करेंगे। जिनको आचरण नहीं पता, शब्दों की मर्यादा के अगेंस्ट तो उनके पास बेल पे घूम रहे हैं, सब जानते हैं कि ना उनको शब्दों की मर्यादा। तो उन्होंने अपने दिमाग की योग्यता का प्रमाण दे दिया, शब्दों की मर्यादा का प्रमाण दे दिया और फ्लाइंग किस करके संस्कारों की मर्यादा का प्रमाण। दूसरी एक लोक कथा सुनाई गई थी आज संसद में कि मेरे घुटने में दर्द था, फिर अहंकार था, फिर कैसे चलते हुए यात्रा करते हुए अहंकार खत्म हुआ, फिर अंत में अहंकार जब तिरंगा देखा लाल चौक पे तब भी खत्म हो गया। अब इस सारी बात पे मैं मणिपुर पे आती हूँ सर। मणिपुर आज का नहीं चल रहा है। मणिपुर 1993 में जब पीवी नरसिम्हा राव थे 9 महीने तक जला था, ना सेंटर ने सूत ली थी ना राज्य ने सूत ली थी। मणिपुर 1947 से जल रहा है। और जब ये न्यूज़ आई, ये वीडियो आप क्यों नहीं समझ रहे हैं, ये फंडेड बाय चाइना है। ये वीडियो संसद के सत्र के मानसून सत्र से एक दिन पहले ही क्यों लीक हुआ, 2 महीने पुराना वीडियो। आपको ये चीज़ समझ क्यों नहीं आ रही है? अब तक क्यों नहीं चर्चा की जा रही थी? कब? अभी 1 घंटे से अमित शाह सिर्फ उसके ऊपर बोल रहे हैं, मणिपुर पे एक आंकड़े पे बोल रहे हैं। 17 जुलाई के बाद 35,000 से ऊपर सैन्य सुरक्षाकर्मी वहाँ पे तैनात हो चुके हैं, बफर जोन बन चुकी है। सीबीआई इंक्वायरी आएगी, आप भी यही है, मैं भी यही हूँ। चाइना की इन्वॉल्वमेंट, पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट और विपक्ष की इन्वॉल्वमेंट ना निकली तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। मैं इतने चैलेंज से ये बात बोल रही हूँ। उसके बाद वहाँ पर जो बातचीत है मैतेई और कुकी समाज के बीच में, ये एक कोर्ट का ऑर्डर आया था जिसके अगेंस्ट एजिटेशन भड़की थी, उसको इन्होंने भुनाया और वो एजिटेशन उसके बाद हुई है। मैतेई और केकेई समाज के बीच संवाद प्रारंभ हो चुका है। और ये जो इन्फ्लेटेशन, ये म्यांमार का जो बॉर्डर है, ये इतना बड़ा बॉर्डर, ओपन बॉर्डर था, यहाँ से चाइना के लोग आके ये हिंसा करके गए हैं जो प्रायोजित था, और वहाँ से वापस गए हैं। बॉर्डर्स पे फेंसिंग स्टार्ट हो चुकी है और जो लोग आते थे अवैध तरीके से, उनकी बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी है। जो टेक्निकल और जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटिकल, तीनों कदम इतने सशक्त तरीके से उठाए जा रहे हैं। मणिपुर आन बान शान है मेरे देश की। और मैं ये कहती हूँ उन महिलाओं के साथ जिन्होंने दुष्व्यवहार किया, द मोमेंट वो आएंगे तो इन्हीं महिलाओं के हाथ में स्टेन गन दे देनी चाहिए सरकार को। मैं बहुत प्रार्थना करती हूँ और वही भून भून के इन हैवानों को नाश करेंगी ताकि महिलाओं का मनोबल बढ़े। और जो हमारे देश की महिलाओं के ऊपर, चाहे मणिपुर हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, आज यूपी में योगी जी हैं, कहीं कोई दंगे नहीं हुए, क्राइम स्टेट को बोला जाता था, किसी की हिम्मत नहीं है, तो इनके घर में भी बुलडोजर चले, आज चल रहे हैं ना, नूह में भी बुलडोजर। तो सख्ती से ही जवाब दिया जाएगा। और सख्ती रोकने का ये सिर्फ ड्रामा करके पूरा प्रयास कर रहे हैं। देश की जनता आंखें खोले, ये सब प्रायोजित है, ये सब फंडेड है, ये सब केवल 2024 का एजेंडा है। अगर देश में आज मेरे साथ यहाँ पे इस डिबेट में, मैं अकेली महिला हूँ, मुझे पता है मेरे कितने मुसलमान भाई होंगे जो मेरा पूरा सम्मान करते हैं और मैं उनका पूरा सम्मान। देश में कहीं हिंदू मुसलमान नहीं है सर। ये हिंदू मुसलमान पूर्ण रूप, जो हिंदू मुसलमान है मेरे सिख हैं। मैं पंजाब की कुड़ी हैगी है सरदार जी, ਤੁਹਾਨੂੰ सत श्री अकाल। मैं पंजाब की कुड़ी हैगी हाँ। नहीं मैं कैसे परेशान हो सकती हूँ? मेरे में परेशान होने में सिख नहीं हैगी, पंजाब की कुड़ी हैगी है। तुसी चिंता ना करो, गुरुआं दी मिट्टी तो आईयां, मैनू कोई हथ भी नहीं ला सकता, मैं जानदी हाँ। सब तो पहली गल ये सुनो, तुसी कोई नहीं हाथ ला सकता सर। यहाँ देश की लड़की को कोई नहीं हाथ लगा सकता। ये वही लोग हैं जो देश में सिर्फ इस समय लड़ाई करके देश में एक तरीके से सिविल वॉर की कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं ताकि जनता को ये मैसेज जाए कि दे कैन नॉट होल्ड विथ पीस, दे आर होल्डिंग विथ पीस अक्रॉस द ग्लोब। और ये ग्लोबल एजेंडा है टू डिस्ट्रॉय सम ऑफ द एंटी इंडियन कंट्रीज और एंटी इंडियन पीपल। जो यहाँ पे मिनी पाकिस्तान है ना, और मिनी पाकिस्तानी जो विचारधारा है, जो उन्हीं दुष्टों का ये करण है। तो इसलिए आप लोग आंख खोलें, किसी बेवकूफ़ के हाथ ये तलवार मत दे देना 2024 में। आपको क्या लग रहा है, आप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं उसमें आप बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रहे हैं राहुल गांधी को, लेकिन उनको तो कांग्रेस जननायक की तरह प्रोजेक्ट कर रही है, किसानों का नेता, मजदूरों का नेता, विद्यार्थियों का नेता। क्या भाजपा घबरा गई है? क्योंकि आज संसद में भाषण के बाद पूरा ट्विटर फैला हुआ है कि राहुल गांधी के एक भाषण से पूरी भाजपा में हड़कंप। प्रभात जी, किसी को भी पहचानने के लिए ना उसके कैरेक्टर को और उसकी डिलीवरी को, उसके व्यवहार को, उसके काम को आप वहाँ से पहचानते हो। मोदी जी मिट्टी से उठकर आए हैं, सालों साल सेवाएं दी है, गुजरात में रहे हैं दशकों से, सालों साल बीजेपी के प्रचारक रहे हैं, संघ में काम किया है, घर त्याग दिया है। ऐसे ही योगी जी ने घर त्याग दिया है। इनको बताने की ज़रूरत नहीं है मैंने क्या किया।
आपकी बोले तो राहुल गांधी जी की जन नायक नहीं है, ये धन नायक हैं। धन समझते हैं, पैसा, क्योंकि जो करोड़ों रुपए का गबन किया जीजाजी ने डीएलएफ में, जो करोड़ों रुपए का गबन किया नेशनल हेराल्ड में, 16 बिलियन 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 9 zeros लगते हैं। आपकी पुश्ते भी, आपकी अपने 100 पुश्ते में नहीं इतना पैसा देखा होगा। दे आर धन नायक, नॉट जन नायक। और ये फन नायक, FUN फन, समझते हैं? ये एंटरटेनमेंट के कराते हैं, कभी आंख मारते हैं तो कभी फ्लाइंग किस करते हैं। और दूसरा है सन नायक, सन समझते हैं? SON, ये जो जागीर लेके चल रहे हैं, लिगेसी लेके चल रहे हैं, सन ऑफ राहुल गांधी, सन ऑफ इंदिरा गांधी, डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू गांधी। दे आर फॉर द फैमिली, ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली। दे डोंट थिंक ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। दिस इज देयर रियलिटी। अगर राहुल गांधी में योग्यता होती, अरे मैं कह रही हूँ योग्य, आप योग्य हो ना देश को चलाने के लिए, आओ ना। मोदी जी चाय वाले ही तो थे, योग्य थे तो यहाँ तक आओ ना। आपसे तो अमेठी नहीं संभाला गया, जो आपके पिताजी की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, आपकी खानदानी छोटे से अमेठी का जो इंसान विकास नहीं कर पाया, वो देश का विकास करेंगे। आज सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति, और ये सबकी, केजरीवाल तो आधे उनके वो बैठे हुए जेल में, ममता जी तो देख लो, अभी तो पंचायत चुनाव हुए थे तो नहीं संभाल पाई बंगाल को, लालू जी तो चारे घोटाले हैं। मतलब ये जितने, शरद पवार तो, ये जितने घोटाले किंग हैं, वो सब जाके अपनी इन्होंने लुटिया, जो उनकी वो है फंसी हुई है, क्योंकि ये देश में लोकतंत्र तरीके से, ऑनेस्टी से देश को चलाना देना चाहते नहीं है। तो इसके लिए इनको, और इनके सारी चीज़ें स्टेक पे लगी हैं। मोदी जी का तो कुछ स्टेक पे लगा नहीं हुआ सर, उनका तो कोई परिवार वाले पे केस नहीं है, उन्होंने तो कोई घोटाले करे नहीं है, उन्होंने तो कोई संपत्ति बनाई नहीं है जो दाव पे लगी है, ना ही योगी जी की। तो वो तो निष्पक्ष होकर सेवा कर रहे हैं। इनका पक्ष है जो धन का पक्ष है, इनका पक्ष है जो सन का पक्ष है, SON सन का, जो लिगेसी का पक्ष है, जो परिवार को, इनको यहाँ पे इनको डिलीवरी से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि राहुल गांधी ने डिलीवर क्या किया, उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। देश के प्रति सेवा का क्या भाव है, उसके ऊपर देश चुनेगा, देश को क्या डिलीवर किया उसके ऊपर देश चुनेगा, या आपके आधार कार्ड में आपके सन ऑफ क्या है तो ग्रैंड सन ऑफ